गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बताना आप लोग कैसे हो। मैं क्लास 9 की बुक से आपको गृह परिचर्या और परिचारिका वाला चैप्टर समझा रही थी। कंप्लीट हो गया वो। अब उसके बचे हैं क्वेश्चन जो आपको बताना है। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, परिचारिका में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो उत्तर क्या दिया, परिचारिका को स्वस्थ, स्वच्छता पसंद, विनम्र, हंसमुख, बुद्धिमान तथा दूरदर्शी होना चाहिए तथा उसे प्राथमिक चिकित्सा का पूर्ण ज्ञान होना अति आवश्यक है। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, रोगी के जीवन में परिचारिका का महत्व बताएं। परिचारिका रोगी की शारीरिक व मानसिक क्रियाओं को ध्यान में रखकर उसके कल्याण हेतु कार्य करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, परिचारिका को रोगी व चिकित्सक के मध्य की कड़ी क्यों कहा जाता है। तो आंसर है, परिचारिका रोगी की देख रेख करती है, वह रोगी के उपचार में चिकित्सक की सहायता करती है, चिकित्सक के निर्देशानुसार रोगी की देखरेख करती है तथा रोगी के रोग संबंधी स्थिति की जानकारी चिकित्सक को देती है, आई मीन डॉक्टर को। इस भूमिका के कारण ही परिचारिका को रोगी एवं चिकित्सा के मध्य की कड़ी कहा जाता है। और आप प्रसार शिक्षा में पढ़े हैं कि प्रसार कार्यकर्ता को भी क्या, एक सेतु, एक कड़ी का काम करने के लिए उसे भी यही कहा जाता है। ठीक है, यही प्रसार शिक्षा के लिए भी कड़ी है, प्रसार शिक्षा भी कड़ी है। और जैसे गवर्नमेंट की योजनाओं को ग्रामों तक कैसे पहुंचाना, फिर गांव की प्रॉब्लम को गवर्नमेंट तक कैसे पहुंचाना, तो कार्य कौन करता है, तो प्रसार शिक्षा भी करती है और प्रसार कार्यकर्ता के माध्यम से। ठीक है, प्रश्न नंबर चौथा है, परिचारिका का दूरदर्शी होना क्यों आवश्यक है। तो उत्तर में दिया है, रोगी तथा रोग की स्थिति को पहले से ही आभास करने की दूरदर्शिता से ही रोगी की उचित व सही देखभाल की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर का है, गृह परिचर्या की परिभाषा बताएं। उत्तर में लिखा है, गृह परिचर्या रोगी के घर के सदस्यों द्वारा घर में ही रहकर पूर्ण देखभाल है। मतलब वही, कोई, मैं बोली थी गृहिणी हो सकती है, कोई भी हो सकता है जो उस फैमिली मेंबर के साथ ही रहता हो, ताकि रोगी को रोग से छुटकारा मिल सके और कम अवधि में स्वास्थ्य लाभ कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह परिचारिका का प्रमुख कर्तव्य क्या है। तो आंसर में लिखा है, रोगी को उचित समय पर उचित वस्तु उपलब्ध कराना तथा चिकित्सक के परामर्श के अनुसार कार्य करना गृह परिचारिका के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कर्तव्य हैं। नेक्स्ट है, अस्पतालों में परिचर्या का कार्य कौन करता है। तो आप बताएंगे अस्पतालों में, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ध्यान देना कि अस्पतालों में परिचर्या का कार्य कौन करता है, तो नर्स करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिचारिका को प्राथमिक चिकित्सा का पूर्ण ज्ञान होना क्यों आवश्यक है। तो आंसर है कि रोगी अथवा दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को चिकित्सक के उपलब्ध न होने पर तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए, जैसे प्राथमिक, आपने पढ़ा था ना प्राथमिक उपचार, तो उसमें जब तक डॉक्टर ना हो तब तक जो ट्रीटमेंट दिया था, तो वही कहते हैं। तो इसमें भी वही चीज़ है कि अगर डॉक्टर के अनुपस्थिति में क्या करे, परिचारिका को ये ज्ञान होना चाहिए प्राथमिक चिकित्सा का कि कुछ चीज़ें क्या करे, हालत को संभाल सके, उस रोगी की प्रॉब्लम और हालत को क्या करे, अगर डॉक्टर अनुपस्थित है तो उसकी अनुपस्थिति में क्या करे, वो चीज़ों को संभाल सके, उस स्थिति को मतलब नियंत्रण में कर सके। ठीक है, प्राथमिक चिकित्सा का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, परिचारिका के 2 प्रमुख कार्य बताइए। तो आंसर है, रोगी की समस्त आवश्यकताओं की व्यवस्था करना। नंबर 2, रोगी के सभी लक्षणों का चार्ट बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां नंबर का क्वेश्चन है, कहते हैं कि अच्छी औषधि के साथ अच्छी परिचारिका का होना आवश्यक है। क्यों। तो इसलिए क्योंकि औषधि तभी कार्य करती है जब वह उचित समय पर उचित प्रकार के रोगी को दी जाए। अतः अच्छी परिचारिका सेवा, लगन तथा परिश्रम से अच्छी औषधि के साथ रोगी को शीघ्र स्वस्थ कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, परिचारिका में कौन से गुण होने चाहिए। उत्तर दिया है, परिचारिका में 4 गुण होने चाहिए। कौन कौन से। नंबर 1, उत्तम स्वास्थ्य हो उसका, कोमल तथा हंसमुख स्वभाव हो उसका, चतुर एवं दूरदर्शी हो वो,
हो कौन, तो नर्स। उत्तम निरीक्षण शक्ति हो किसमें, तो नर्स में। सहन शक्ति और स्मरण शक्ति अच्छी हो किसकी, नर्स की। प्राथमिक सहायता का उचित ज्ञान, स्वच्छता, कर्तव्य परायणता, कार्य को अगर क्या है निष्ठा से किया तो कर्तव्य हो जाता। आपने आगे देखा था ना, तो वही बात है कि निष्ठा से क्या करे, उसकी देखभाल करे, सेवा करे आदि परिचारिका के आवश्यक गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, गृह परिचारिका का स्वभाव कैसा होना चाहिए, तो गृह परिचारिका का स्वभाव कोमल तथा हंसमुख होना चाहिए। रोगी के जीवन में परिचारिका का महत्व बताइए, तो रोगी के जीवन में परिचारिका का प्रमुख महत्व यह है कि वह रोगी की शारीरिक व मानसिक क्रियाओं को ध्यान में रखकर उसके कल्याण हेतु कार्य करती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिचारिका के लिए रोगी की परिचर्या में क्या क्या कार्य सम्मिलित है, तो उत्तर है रोगी से संबंधित सभी कार्य जैसे शरीर की सफाई, नाड़ी, श्वास, रोगी के पथ्य की व्यवस्था। पथ्य मतलब पथ्यापथ जो आहार होता है रोगी का, ठीक है, उससे संबंधित उसे ही पथ्यापथ, डाइटिक्स जिसे कहते हैं, डाइटिशियन जो होती हैं वही, ठीक है। रोगी के पथ्य की व्यवस्था, कमरे आदि की व्यवस्था तथा सफाई आदि सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है, दिख रहा है आप लोग को यहाँ पे, यदि रोगी का घर में उपचार किया जाता है तो उसे अस्पताल की अपेक्षा क्या लाभ है। घर पर रहकर उपचार देने से रोगी क्या मनोवैज्ञानिक दृष्टि से संतुलन तथा अप्रसन्नचित रहता, अप्रसन्नचित नहीं प्रसन्नचित रहता, क्योंकि उसकी फैमिली के मेंबर होते हैं, उसके दादाजी तो नाती पोते लोग रहेंगे, हंसने मतलब क्या होगा, बातें होती हैं, माहौल बदला रहता है, नए नए पेशेंट देखने को नहीं मिलते, नई नई चीज़ें, उससे क्या होता है उनका मन विचलित होता है। तो इसलिए घर पे क्या होता है वो अच्छा, अगर उनका कोई करने वाला है सेवा तो क्या है अच्छी व्यवस्था हो सकती है और वो जल्दी ठीक हो सकते तथा घरेलू मानवीय वातावरण उपलब्ध हो जाता है, जो अभी मैं बताई। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोगी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए परिचारिका का हंसमुख होना क्यों आवश्यक है, तो उत्तर है परिचारिका के हंसमुख होने के कारण रोगी अपना कष्ट भूल जाती है। यदि परिचारिका चिड़चिड़ी होगी तो रोगी का रोग बढ़ेगा न कि घटेगा। यहाँ पे ये खत्म हो जाता है, अब स्टार्ट हो जाता है क्या, तो बहुविकल्पी क्वेश्चन। ठीक है, निम्न विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। गृह परिचारिका का अनिवार्य गुण है क्या, शिक्षा, सहनशीलता, मृदुभाषी और शास्त्रीय ज्ञान। देखो है तो चारों, सहनशील भी हो, मृदुभाषी भी हो, मतलब शास्त्रीय ज्ञान हो या न हो, लेकिन सब में क्या, अगर वो शिक्षित है, अगर वो नर्सिंग की पढ़ाई की है तभी तो नर्स बनेगी। ठीक है, वैसे गृह परिचर्या जो करती है उनको भी क्या होना चाहिए, दवाओं, शिक्षा का सबसे ज़रूरी क्या है, दवाओं पे क्या होता है, दवाओं पे उसके नाम लिखे रहते, कितने टाइम देने, कितने mg के, 5 mg, 50 mg, 100 mg, 500 mg, ऐसे रहते हैं ना, 250 mg। तो जब उनको ज्ञान रहेगा तभी क्या करेंगे वो क्या करेंगी, उस रोगी का ध्यान रख सकेगी। मान लीजिए सहनशील है, मृदुभाषी अगर एक टाइम के लिए नहीं भी है लेकिन उनका कार्य जो है वो शिक्षित है या उस पेशे में है तो वो करेंगी ही करेंगी। जरूरी नहीं कि सारे जो नर्सें होती हैं वो सहनशील, मृदुभाषी और शास्त्रीय ज्ञान ही होता है, लेकिन ये जरूरी है कि वो शिक्षित होती हैं। ठीक है, अगर घर पे भी कोई कर रहा है तो वो इतना पढ़ा लिखा हो कि दवाएं समझ जाए, टेम्परेचर लेना है, तापमान लेना है तो रीडिंग समझ जाए, पल्स रेट लेना है तो वो भी समझ जाए कैसे, तो अगर वो शिक्षित रहेगी तभी तो इन चीज़ों को बता पाएंगी। तो इसलिए शिक्षा क्या है, सबसे महत्वपूर्ण ऑप्शन है, इसलिए वो क सही है। परिचारिका को ज्ञान होना चाहिए विभिन्न रोगों की दवाइयों का, विभिन्न रोगों का, प्राथमिक चिकित्सा का उपयुक्त सभी। आपको ये पता है ये क्या होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिचारिका का आवश्यक गुण है दूरदर्शिता, सहनशीलता, तीक्ष्णता, तीव्र निरीक्षण शक्ति, उपयुक्त सभी। तो क्या होगा, उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे देखिए दूसरे का ग दे रहा कि परिचारिका को ज्ञान होना चाहिए विभिन्न रोगों की दवाइयों का, विभिन्न रोगों का, प्राथमिक चिकित्सा का, उपयुक्त सभी। तो मैं बोली हूँ उपयुक्त सभी आंसर सही होगा, लेकिन इसमें क्या दिया है, तो इसमें ग आंसर दे रहा है कि प्राथमिक चिकित्सा का। प्राथमिक चिकित्सा के साथ साथ अगर उसे दवा का ज्ञान नहीं है, उसे रोगों का पता नहीं है, तो फिर वो कैसे मतलब नर्स का काम करेगी। जैसे नर्सिंग की पढ़ाई की आती तो बहुत चीज़ें बताई जाती है ना, तो मेरे अकॉर्डिंग तो उपयुक्त सभी है, लेकिन अगर इसमें ऑप्शन ग दिया हुआ है, मैं इसलिए बता दे रही हूँ कि आप इस चीज़ को ध्यान रखना कि इसमें ऑप्शन क्या दिया हुआ ग, कि उसे प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान होना चाहिए।
वैसे ये भी सही है कि प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि आपने आगे देखा था कि उसे अगर प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान रहेगा तो वो क्या करेगी, वो डॉक्टर के अनुपस्थिति में क्या करेगी, कुछ काम कर सकती है। लेकिन यहाँ उपयुक्त सभी दिया और कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो उसके अकॉर्डिंग या उसके पक्ष में ना हो। तो मेरे हिसाब से तो उपयुक्त सभी सही है। अगर किसी को ग लगता है तो वो एक्सप्लेन करके कमेंट बॉक्स में हमें बताएगा, ठीक है। परिचारिका का आवश्यक गुण क्या है, तो दूरदर्शिता, सहनशीलता, तीक्ष्ण एवं निरीक्षण शक्ति, उपयुक्त सभी। तो इसका क्या है, उपयुक्त सभी। परिचारिका को आदेश का पालन करना पड़ता है, रोगी के, गृहस्वामी के, डॉक्टर के, सभी के। तो इसमें क्या आंसर हो गया, उसके डॉक्टर की बातों का उसको पालन करना पड़ता है। रोगी की बात थोड़ी मानता है, रोगी का हमको दवा मत दो, तो क्या उसकी बात मानेगा कि नहीं हम दवा नहीं देंगे, नहीं। डॉक्टर का है कि इसको इतने टाइम दवा दो, तो चाहे जैसे बहला के, फुसला के, खाने में मिलाकर, कुछ भी करके उसको दवा खिलाना उस नर्स का काम है, उस परिचारिका का काम है। तो इसलिए क्या सही होगा, डॉक्टर, ठीक। परिचारिका का स्वभाव होना चाहिए कठोर, कोमल, कोमल तथा उपयुक्त। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये ग सही होगा। क्या होना चाहिए, कोमल तथा हंसमुख होना चाहिए। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य सही है, परिचारिका रोगी की सेवक है। ख, परिचारिका गृह स्वामी तथा रोगी के बीच की कड़ी है। गृह स्वामी तथा रोगी के बीच की कड़ी है। परिचारिका रोगी व चिकित्सक के बीच की कड़ी है। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ग सही होगा। क्या, परिचारिका रोगी व चिकित्सक के बीच की कड़ी है। गृह स्वामी व रोगी के बीच की कड़ी थोड़ी है, उसे गृह स्वामी से क्या मतलब, ठीक। गृह परिचर्या का काम भली भांति किया जा सकता है बच्चों द्वारा, गृह स्वामी द्वारा, गृहिणी द्वारा, किसी के भी द्वारा। तो किसके द्वारा, गृहिणी के द्वारा। गृह परिचारिका में लिखा था गृहिणी के बारे में, वैसे किया तो किसी के द्वारा जा सकता है, जो भी एक्सपर्ट हो। लेकिन अब क्या है, इसमें सबसे सही आंसर क्या है, गृहिणी द्वारा। गृह परिचर्या से अभिप्राय है, गृह परिचर्या से अभिप्राय है गृहिणी द्वारा रोगी की देखरेख, नर्स द्वारा रोगी की देखरेख, चिकित्सक द्वारा रोगी की देखरेख, या रोगी द्वारा स्वयं की देखरेख। तो क्या इसमें सही होगा, आपको पता है कि इसमें क्या होगा, गृह परिचर्या से अभिप्राय है गृहिणी द्वारा रोगी की देखरेख, नर्स द्वारा रोगी की देखरेख, चिकित्सक द्वारा रोगी की उपचार। गृह परिचर्या पूछ रहा है, न कि परिचर्या पूछ रहा है। तो गृह परिचर्या मतलब घर पर उसकी देखभाल करेंगे, तो गृहिणी द्वारा ही तो उसकी देखरेख करेंगे। अगर ये गृह शब्द न लगा होता, अगर चिकित्सा परिचर्या लिखा होता, तो आप नर्स द्वारा देखरेख कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या लिख रहा है, देखिए क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है कि भैया जो परिचर्या कर रहा है, जो उसको देख रहा है, वही तो परिचारक होगा। लेकिन इसमें सही आंसर इस अकॉर्डिंग यही हुआ। गृह परिचर्या से क्या अभिप्राय, आपने आगे इसकी परिभाषा में यही देखा था। गृह का मतलब घर होता है, परिचर्या का मतलब अगर किसी की दुर्घटना हो गई, किसी रोग से ग्रस्त हो गया, तो उसकी सेवा करना, कर्तव्य निष्ठा के साथ उसकी देखरेख, उसकी स्वच्छता, मतलब उसकी सराउंडिंग जो भी चीज़ को उसकी ज़रूरत है उसका ख्याल रखना, उसे गृह परिचर्या कह रहे थे। तो परिभाषा के अंतर्गत यही शब्द, मतलब यही जो वाक्य है, यही इसके अंतर्गत आ रहा है, इसलिए क्या होगा, क सही होगा, ठीक है। परिचारिका को आज्ञा पालन करना चाहिए, रोगी की, गृहस्वामी की, चिकित्सक की, उपयुक्त में से सभी। क्या दे रहा है, जो परिचारिका को आज्ञा पालन करना चाहिए, तो हमारे आपने अभी यही से लगाया है कि किसका, चिकित्सक का। इसमें देखिए लिख रहा है क, रोगी का। परिचारिका को आज्ञा पालन करना चाहिए, किसका पालन करेगा, चिकित्सक की आज्ञा का पालन करेगा, रोगी की आज्ञा का थोड़ी पालन करेगा। वो तो अपने हिसाब से दूरदर्शिका का ध्यान में रखते हुए, अपनी बुद्धि से, विवेक का प्रयोग करते हुए वो तो रोगी का मतलब सेवा करेगा ना, लेकिन पालन तो चिकित्सा की बात, डॉक्टर की बातों का करेगा ना। तो इसमें आंसर क्या दे रहा है, क, लेकिन ग होगा। अगर किसी, मैं इसलिए आंसर बता देती हूँ कि आप लोग ये ना कहें कि मैम क आंसर सही मान लिया और आपने तो ग बताया था। इसलिए मैं जो इस बुक में जो आंसर दिया आप देख लीजिए, सबका आंसर 9वां का क्या लिख रहा है, तो क लिख रहा है रोगी की, लेकिन नहीं, चिकित्सक होना चाहिए। परिचारिका को नहीं करना चाहिए रोगी से विनम्र व्यवहार, औषधि निर्धारण, रोगी की देखरेख, चिकित्सक से परामर्श। तो परिचारिका को क्या नहीं करना चाहिए, तो औषधि का निर्धारण क्या है, परिचारिका को स्वयं नहीं करना चाहिए कि उसे उस औषधि को देने का टाइम उसके हाथ में है, देने का तरीका उसके हाथ में, कितनी कुशलता से दवाओं को रोगी को खिला देनी। पर क्या डॉक्टर उसको दवाओं की एडवाइजरी देने का हक है, डॉक्टर जो दवाएं लिखते हैं उसको लिखने का हक है, तो बोलेंगे नहीं। उसको व्यवहार तो उनका ठीक है, देख रेख तो ठीक है, चिकित्सक से परामर्श लेना भी ठीक है, क्योंकि दोनों बीच की कड़ी है। लेकिन औषधि का निर्धारण कौन करता है, तो चिकित्सक करता है, नहीं कि परिचारिका करती है, ठीक है। तो इसलिए आंसर क्या सही होगा, ख सही होगा, औषधि का निर्धारण। अगला क्वेश्चन है,
परिचारिका को नहीं होना चाहिए स्वस्थ, हंसमुख, दूरदर्शी, चिड़चिड़ा। तो उसको क्या, चिड़चिड़ा उसे नहीं होना चाहिए। अगर वो चिड़चिड़ी होगी तो क्या होगा, बेचारा पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम है तो उससे बोलने में ही डरेगा, उससे बता ही नहीं पाएगा कि मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, मैं इतने इससे भी, क्योंकि कोई बात बोलने से पहले उसे काट के खा जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आप नीचे आंसर देख लीजिए, नीचे आंसर भी दिया है। आपको पसंद आए मेरी वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखने के लिए थैंक यू, टेक केयर।